वेलकम बैक केमिस्ट्री नंबर 1 डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर में जो टॉपिक है sp3 sp2 sp का जो कैलकुलेशन करना है कोफिशिएंट का, जिसका आज हम क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। संकरित कक्षक sp में प्रयुक्त परमाणविक कक्षकों के गुणांकों की गणना करना है। ये आईएमपी क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं। एक एस कक्षक एवं एक पी कक्षक से बने दो एसपी संकरित कक्षकों के तरंग फलन वेव फंक्शन को निम्न समीकरण से दर्शाते हैं। साइन 1 इज इक्वल टू a1 साइन एस प्लस b1 साइन पी एक्स समीकरण 1 है। एसपी के लिए देख रहे हैं तो साइन 2 इज इक्वल टू a2 साइन एस प्लस b2 साइन पी एक्स समीकरण 2। अगर sp3 के लिए देखते तो साइन 1 साइन 2 साइन 3 देखते, साइन 4 देखते, इसी कारण और ये आगे बढ़ते जाता। एसपी ले रहे हैं तो चलिए बताते हैं आपको कैसे होता है ये। तो एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल देख सकते हैं आप यहाँ पास। एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल लाइनर में हो रहा है तो एसपी हाइब्रिड कक्षक बन रहा है। तो इसमें से एक एस कक्षक हो गया और ये पी एक्स पी वाई पी जेड होता है। तो इसमें से पी एक कक्षक ले रहे हैं तो एसपी के लिए, अगर sp2 के लिए तो y भी ऐड हो जाता और sp3 के लिए z भी ऐड हो जाता। तो sp के लिए हम ले रहे हैं तो spx लेंगे, ठीक है। दो sp के लिए हो गया। तो तरंग फलन के लिए समीकरण ये होगा, देख लीजिए a1 साइन एस और ये a1 क्या है, ये b1 क्या है। तो हम इसी को गणना करना है, हमें कैलकुलेशन करना है गुणांकों, जिसे ही कोफिशिएंट या गुणांक कहते हैं। इसी को हमें गणना करना है। क्वेश्चन में या टॉपिक में दिया होगा, आपको गणना करना है। जहाँ देख सकते हैं साई एस और साई पी एक्स, ये है जो कक्षक ऑर्बिटल दिए हैं। ये साई एक्स के लिए है, ये साई पी एक्स के लिए है। तो चलिए देखते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। आपको कुछ समीकरण याद करने पड़ेंगे। तो बहुत सारे समीकरण आपको टॉपिक स्टेप बाय स्टेप याद करते रहना है। तो चूँकि देख लेते हैं, ये a1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 समीकरण 3 दे देते हैं। a इज इक्वल टू a1 a2 इज इक्वल टू 1/√2 इज इक्वल टू 4 समीकरण देते हैं। अब ये कैसे हुआ हम इसको बताते हैं। a2 कैसे आया मान, तो चूंकि s ऑर्बिटल गोलाकार समिति का होता है, इसका आवेश घनत्व दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच समान रूप से विभाजित होता है। तो sp के लिए हम लोग 1/2 ले रहे हैं। sp3 होता तो हम 1/3 लेते हैं, sp3 होता तो 1/4 लेते हैं। sp2 के लिए 1/3, चूँकि जितने sp एक s और 2 p ले रहे हैं तो तीन कक्षक हो गए तो 3 लिख दिए। इसमें 4 कक्षक हो रहा है तो 4 लिख दिए। ऐसे हम कुछ ना कुछ याद करते हुए चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें s और p ऑर्बिटल ही हो रहा है तो 2 ऑर्बिटल हो रहे हैं तो 2, 3 होता तो 3 लिखते, यहाँ 3 आ जाता। तो हमें a1 और a2 का वैल्यू पता चल गया, a1/√2 है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ समीकरण आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखते हैं समीकरण 1 देख लेते हैं, जिसको आपको याद रखने पड़ेंगे। साइन 1 एक नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है। इसके लिए आपको याद रखना होगा साइन 1 स्क्वायर डी डेल्टा टाउ इक्वल टू 1। ये समीकरण आपको याद रखने पड़ेंगे। एक और समीकरण है b, उसको भी याद करने पड़ेंगे, जो कि ऑर्थोगोनल होता है। 2 स्टेप होता है इसमें, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन के लिए और ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन के लिए आपको निकालना पड़ते हैं। तो इसमें सेम के लिए 1 हो जाता है और डिफरेंट के लिए 0 हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। साई 1 का स्क्वायर हो डेल्टा 2 1 इज इक्वल टू 5 समीकरण दे दिए। इसमें साई 1 का मान रख देते हैं, जो समीकरण हमने 1 में देखे हैं। जो समीकरण 1 जो है इसका मान, इसको हम वहाँ फाइंड आउट कर देते हैं वैल्यू। तो हमने यहाँ पास फाइंड आउट कर लिया वैल्यू। आप देख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू 1। अब हम इसका स्क्वायर हम देखते हैं। ये आप में मैथ्स में क्वेश्चन पढ़े होंगे, a प्लस बी इज होल ट्वाइस, तो एक a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ऐसे ही हम इसका भी करेंगे। a1 स्क्वायर साइन एस स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर साइन स्क्वायर पी एक्स प्लस 2a1 साइन एस b1 साइन पी एक्स डेल्टा टाउ इज इक्वल टू 1। हमने कुछ नहीं किया है, ये फॉर्मूला यूज़ किए हैं, यहाँ पास मान रख दिए हैं। अब चलिए देखते हैं कुछ किसके लिए क्या होता है। तो आपको देखना है नॉर्मलाइज वेव फंक्शन के लिए साइन एस स्क्वायर डेल्टा टाउ इज इक्वल टू 1 होता है।
और साइन पी एक्स स्क्वायर डेल्टा टाउ इज इक्वल टू 1 होता है। और ऑर्थोगोनल फंक्शनल के वेव फंक्शन के लिए साइन एस पी एक्स डेल्टा टाउ इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मान हम रख देंगे समीकरण ऊपर में, देख लेते हैं। चूँकि ये देख लीजिए यहाँ पास 1 रख देंगे, साइन एस स्क्वायर को हमने बताया था आपको 1 होता है, और साइन पी एक्स स्क्वायर बराबर 1 होता है। और यहाँ देख लीजिए पी साइन एस पी एक्स हम देख लेते हैं इक्वल टू 0 होता है, तो हम मान रख देंगे। तो चलिए समीकरण इसको 6 दे देते हैं, इसमें समीकरण में हम मान रखेंगे 0 होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो क्या आता है हम देख लेते हैं। समीकरण 6 में मान रखने पर हमें a1 स्क्वायर वहाँ पास 1 रख दिए, बी स्क्वायर के पास 1 रख दिए, 2ab1 के पास 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात है कि a1 और a2 का हमें वैल्यू पता है, 1/रूट होता है, हमने निकाले थे। तो चलिए हम फाइंड आउट कर देते हैं, इसको समीकरण 7 दे देते हैं। अब समीकरण 7 में हम a का मान रखते हैं, तो समीकरण 7 में हम मान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, a का होल ट्वाइस स्क्वायर b1 स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको हम अंदर ले आए तो इसका कोष्टक में इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये 0 ये कट जाएगा, इसका 1 का 1 हो जाएगा। तो ये 1/√2 आ गया, 1/2 आ गया, प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू 1, b1 इसको हम ये प्लस में है, इसको इधर पलटा देंगे, 1 की तरफ ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, 1/-। अब यहाँ हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन। 1/1 इक्वल टू -2 इक्वल टू इंटू तिर्यक गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा 2 - 1 इक्वल टू 2/2, 1/√2, 1/2 आ जाएगा, ये 1/2 आ गया। तो b1 का स्क्वायर हम इधर कर दे तो b1 का ये हमें b1 का वैल्यू पता चल गया। अब हमें पता करना है b2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करेंगे b1 2 का। अब चूंकि हमने बताया था आपको 2 समीकरण होता है, एक हमने बताया था नॉर्मलाइज के लिए और एक ऑर्थोगोनल के लिए, समकोणी के लिए। तो ये समकोणी के लिए समीकरण है, आप याद कर लीजिए। तो साइन 1 साइन 2 डी डेल्टा टाउ इक्वल टू 0, इसको 8 समीकरण दे देते हैं। अब 8 समीकरण में हम साइन 1 और साइन 2 का हम वैल्यू रखेंगे। ये हम जो साइन 1 और साइन 2 निकाले थे इसका हम वैल्यू रखेंगे समीकरण 8 में। समीकरण 8 देखते हैं। समीकरण 8 में हमने वैल्यू रख दिया, ये देखिए साइन 1 का वैल्यू हम रख दिए हैं a1 साइन एस प्लस b1 साइन पी एक्स, हमने वैल्यू रख दिए हैं। अब हम इसका गुणा इसके साथ करेंगे और इसका इंटू इसके साथ और इसके साथ करेंगे। तिर्यक गुणा नहीं करेंगे हम, इसका इंटू इन दोनों के साथ करेंगे, इनका इंटू इन दोनों के साथ करेंगे। आप मैथ्स के स्टूडेंट होंगे तो आपको ज़रूर समझ आया होगा। तो चलिए देखते हैं, इसका इंटू हमने इसके साथ कर दिए, लिख दिए हैं। इसका इंटू हमने इसके साथ कर दिए, ये देखिए, और इसका इंटू हमने इसके साथ कर दिए हैं, इसका इंटू हमने इसके साथ कर दिए हैं। डेल्टा टाउ इक्वल टू 0। अब देखते हैं, जमा लेते हैं, साइन एस स्क्वायर हो जाएगा, a1 a2 का हम पास लिख दें, इंटू को हटा के a1 b1 b2 px और साइन एक्स को हम एक जगह लिख दिए, जो कि आपको पता है साइन एस हमने बताया था कि इसका 1 होता है, इसका 0 होता है, इसका 1 होता है, इसका 0 होगा, इसका 1 होता है, हमने बताया थे आपको। तो चलिए इंटू बस किए, हमने कुछ नहीं किए हैं, इंटू किए हैं। आपको मैथ्स में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो इंटू किए हमने, सामने देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं, हमने इसको a1 a2 को बाहर लिख दिए हैं और साइन एस का वैल्यू रखेंगे तो 1 आ जाएगा। a1 और b2 को हमने बाहर कर दिए हैं और साइन एस और साइन पी एक्स का मान 0 होता है, तो उसको हम फाइंड आउट करके लिख देंगे, यहाँ ऐसे लिख देंगे। तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि क्या क्या बचेगा। तो हमें ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये बचा, 1 का 1 हो जाएगा, तो ये बचा और ये बचा इक्वल टू 0। तो a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0, समीकरण 9 दे देते हैं। अब समीकरण 9 में हमें पता है क्या है, समीकरण 9 में हम वैल्यू रखते हैं, हमें ज्ञात है a1 और a2 का और b1 का हमें वैल्यू पता चल गया है। तो a1/1/√2 इंटू 1/√2 इसका स्क्वायर हम इसका मान रख दिए हैं, और प्लस 1/2 इंटू b2 इक्वल टू 0। चलिए 1/√2 इंटू 1/√2 का होता है 1/2 होता है, प्लस
1/√2 इंटू B2। अब हम 1/2 को 0 की तरफ भगा देंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा। अब ये इंटू में है तो ये इधर भाग में है 2 तो इधर इंटू में हो जाएगा, तो इधर चले जाएगा, इधर इसको पलटा दिए हैं, ठीक है। तो ये √/√ इंटू 2 हो जाता है। अब यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे B1। हम इसको √2 और इंटू √2 को 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ कर दिए और एक एक काट दिए। B2 = 1/√2 आ गया, ये कट गया तो 1/√2 आ गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिखने पर इसका आंसर 2 आता है। तो हमने कुछ नहीं किए हैं, बस इसका फाइंड आउट किए हैं। अब सारे समीकरण में A1 हमें B2 का इस मान पता चल गया है, तो सारे इक्वेशन में हम A1 A2 B1 B2 और मान को समीकरण 1 और 2 में रख देंगे। कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 में A का मान और B का मान, समीकरण 2 में और B में sin S का मान रख देंगे। कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। तो चलिए देखते हैं, समीकरण 1 में हमने A1 और B1 का मान रख दिए हैं 1/√2 1/√2। हम इसको कॉमन ले लिए हैं 1/√2 और कोष्टक करके sin S और sin PX को लिख दिए हैं। ऐसी तरह समीकरण 2 में देख लेते हैं, A2 और B2 का मान रख दिए हैं A1 1/√2 प्लस 1 -√2 sin PX, इसका हम कॉमन ले लेंगे, माइनस में आया है आंसर, आपको दिखा देते हैं माइनस में आया है, ये माइनस में आया है B2 का आंसर, ठीक है। तो हम यहाँ देख लेते हैं, माइनस या प्लस का माइनस हो जाता है, ये हम माइनस लिख दिए, कॉमन लिख दिए, sin S - PX, ये हमारा फाइंड आउट हो गया। यहाँ तक हमें वैल्यू निकालना है। तो धन्यवाद, आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा दिक्कत जाता है, और समझाने के लिए मैथ्स का है तो कुछ टॉपिक आपको याद रखते हुए जाना है। तो इसमें कुछ समीकरण आपको याद रखने होंगे। तो अगर आपको SP2 के लिए चाहिए तो हम SP2 के लिए आपको नोट्स दे देंगे। आप इसमें से अगर आपको समझ नहीं आया तो आप नोट्स एक बार समझ लीजिए, स्टेप बाय स्टेप आपको ज़रूर समझ आ जाएगा, क्योंकि मेरा थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा कमज़ोर है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।